अस्सलामुअलैकुम दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए अरबी सीखने के एक नया वीडियो लेकर के, ताकि आप आसानी के साथ अरबी बोलना सीख सकें। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा हर दिन की तरह कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और लाइक करके अदर प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग भी अरबी बोलना सीख सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है मतलब। हिंदी में हम कहते हैं मतलब, तो मतलब को अरबी में बोलते हैं दाखल। दाखल यानी कि मतलब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, किसी भी बात के लिए तुम्हें क्या मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत एश दखल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश दखल। तुम्हें क्यों मतलब है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्यों मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल, यानी कि तुम्हें क्यों मतलब है। अंत लेश दखल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों मतलब है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश दखल। मुझे मतलब नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मतलब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी दखल, यानी कि मुझे मतलब नहीं है। आना माफ़ी दखल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी दखल अरबी में मतलब नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और दखल यानी कि मतलब। हिंदी में कहेंगे कि मुझे मतलब नहीं है, अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी दखल। उसने कहा मतलब नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने कहा मतलब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल माफ़ी दखल, यानी कि उसने कहा मतलब नहीं है। हुआ गुल माफ़ी दखल। हुआ गुल अरबी में उसने कहा को कहते हैं। हुआ यानी कि उसने, और गुल यानी कि कहा, और माफ़ी दखल अरबी में मतलब नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और दखल यानी कि मतलब। हिंदी में कहेंगे कि उसने कहा मतलब नहीं है, अरबी में बोलेंगे हुआ गुल माफ़ी दखल। इससे तुम्हें क्या मतलब है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन हाजा अंत एश दखल, यानी कि इससे तुम्हें क्या मतलब है। मिन हाजा अंत एश दखल। मिन हाजा अरबी में इससे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन हाजा अंत एश दखल। मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लमनी एश दखल अंत, यानी कि मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हें। अल्लमनी एश दखल अंत। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बताओ क्या मतलब है तुम्हें, अरबी में बोलेंगे अल्लमनी एश दखल अंत। तुम समझो मुझे मतलब नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम समझो मुझे मतलब नहीं है किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फ़हम आना माफ़ी दखल, यानी कि तुम समझो मुझे मतलब नहीं है। अंत फ़हम आना माफ़ी दखल। अंत फ़हम अरबी में तुम समझो को कहते हैं, अंत यानी कि तुम, फ़हम यानी कि समझो, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी दखल अरबी में मतलब नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम समझो मुझे मतलब नहीं है, अरबी में बोलेंगे अंत फ़हम आना माफ़ी दखल। जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी। जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी को अरबिक में बोलते हैं मसऊल। मसऊल यानी कि जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जिम्मेदार हो किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मसऊल, यानी कि तुम जिम्मेदार हो। अंत यानी कि तुम, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार हो। हिंदी में कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत मसऊल। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी बात के लिए किसी भी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मसऊल, यानी कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी मसऊल अरबी में जिम्मेदार नहीं हूँ को माफ़ी यानी नहीं हूँ, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार। हिंदी में कहेंगे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मसऊल। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लेश मसऊल, यानी कि मैं क्यों जिम्मेदार हूँ किसी भी बात के लिए, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ। आना लेश मसऊल, आना यानी कि मैं, लेश यानी कि क्यों, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, अरबी में बोलेंगे आना लेश मसऊल। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी भी बात के लिए किसी भी काम के लिए किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ मसऊल, यानी कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ। आना कैफ मसऊल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, अरबी में बोलेंगे आना कैफ मसऊल। इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए, जैसे कि अगर कोई काम खराब हो गया हो और हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा आना माफ़ी मसऊल, यानी कि इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हग हाजा आना माफ़ी मसऊल, हग हाजा अरबी में इसका को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी मसऊल अरबी में जिम्मेदार नहीं हूँ को माफ़ी यानी नहीं हूँ, और मसऊल यानी कि जिम्मेदार। हिंदी में कहेंगे कि इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे हग हाजा आना माफ़ी मसऊल। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना माफ़ी मसऊल, यानी कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाजा आना माफ़ी मसऊल, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, आना या फिर हग आना अरबी में मैं और मेरी को कहते हैं, और माफ़ी मसऊल अरबी में जिम्मेदारी नहीं है या फिर जिम्मेदार नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा आना माफ़ी मसऊल। उसने कहा तुम जिम्मेदार हो। अगर हमें अरबी में किसी और के लिए किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी और के बारे में कि उसने कहा कि तुम जिम्मेदार हो किसी भी बात के लिए किसी भी काम के लिए, तो हम अरबी में कहेंगे हुआ गुल अंत मसऊल, यानी कि उसने कहा तुम जिम्मेदार हो। हुआ गुल अंत मसऊल, हुआ गुल अरबी में उसने कहा को कहते हैं, हुआ यानी कि उसने, गुल यानी कि कहा, और अंत मसऊल अरबी में तुम जिम्मेदार हो या फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है को कहते हैं। हिंदी में उसने कहा तुम जिम्मेदार हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल अंत मसऊल। किसने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये पूछना हो कि किसने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल अना मसऊल, यानी कि किसने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। मन गुल आना मसऊल, मन गुल अरबी में किसने कहा को कहते हैं, मन यानी कि किसने, गुल यानी कि कहा, और आना मसऊल अरबी में मैं जिम्मेदार हूँ या फिर मेरी जिम्मेदारी है को कहते हैं। आना यानी कि मैं, मसऊल यानी कि जिम्मेदार या फिर जिम्मेदारी। हिंदी में कहेंगे कि किसने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, अरबी में बोलेंगे मन गुल आना मसऊल। मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ या फिर मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी मसऊल, यानी कि मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी बात के लिए किसी भी चीज़ के लिए। आना
अबद माफी मसऊल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफी मसऊल अरबी में जिम्मेदार नहीं हूँ या फिर जिम्मेदारी नहीं है को। हिंदी में मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, अरबी में बोलेंगे अना अबद माफी मसऊल। कौन जिम्मेदार है? अगर हमें अरबी में किसी भी बात किसी भी काम के लिए किसी से ये पूछना हो कि कौन जिम्मेदार है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन मसऊल, यानी कि कौन जिम्मेदार है। मन मसऊल, मन यानी कि कौन और मसऊल यानी कि जिम्मेदार है। हिंदी में कौन जिम्मेदार है, अरबी में बोलते हैं मन मसऊल। मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मारिफ, या फिर ये भी कह सकते हैं अना माफी मालूम, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को, अर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को। हिंदी में मैं नहीं जानता हूँ, अरबी में बोलेंगे अना मा अर्फ। बांधना, हिंदी में हम कहते हैं बांधना, तो बांधने को अरबिक में बोलते हैं इरबत। इरबत का मतलब होता है बांधना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सीट बेल्ट बांध लो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरबत हिजाम, यानी कि सीट बेल्ट बांध लो। इरबत यानी कि बांध लो और हिजाम अरबी में सीट बेल्ट को कहते हैं। हिंदी में सीट बेल्ट बांध लो, अरबिक में बोलेंगे इरबत हिजाम। इसे बांधो, अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बांधो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरबत हाजा, यानी कि इसे बांधो। इरबत अरबी में बांधो और बांधने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को। हिंदी में इसे बांधो, अरबी में बोलेंगे इरबत हाजा। यह किसने बांधा? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह किसने बांधा किसी चीज के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मन इरबत, यानी कि यह किसने बांधा। हाजा मन इरबत। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधा या फिर बांधने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह किसने बांधा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन इरबत। यह तुमने कैसे बांधा? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये पूछना हो कि यह तुमने कैसे बांधा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत कैफ इरबत, यानी कि यह तुमने कैसे बांधा। हाजा अंत कैफ इरबत। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधा या फिर बांधने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तुमने कैसे बांधा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अंत कैफ इरबत। यह तुमने क्यों बांधा? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह तुमने क्यों बांधा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत लेश इरबत, यानी कि यह तुमने क्यों बांधा। हाजा अंत लेश इरबत। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधा या फिर किसी भी चीज को बांधने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुमने क्यों बांधा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अंत लेश इरबत। मैंने नहीं बांधा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं बांधा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इरबत, यानी कि मैंने नहीं बांधा। आना मा इरबत। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधा या फिर बांधने को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं बांधा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इरबत। खोलना। हिंदी में हम कहते हैं खोलना, तो खोलने को अरबी में दो तरीके से कहते हैं, फुक या फिर इफ्ताह। फुक या इफ्ताह का मतलब होता है खोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि रस्सी खोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हबल, यानी कि रस्सी खोलो। फुक अरबी में खोलो और खोलने को कहते हैं, और हबल अरबी में रस्सी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि रस्सी खोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुक हबल।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ دروازہ کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح باب، یعنی کہ دروازہ کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو کہتے ہیں، اور باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ دروازہ کھولو، عربک میں بولیں گے افتح باب۔ سیٹ بیلٹ کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سیٹ بیلٹ کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے فک حزام، یعنی کہ سیٹ بیلٹ کھولو۔ فک یعنی کہ کھولو اور حزام یعنی کہ سیٹ بیلٹ۔ ہندی میں کہیں گے کہ سیٹ بیلٹ کھولو، عربی میں بولیں گے فک حزام۔ گاڑی کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ گاڑی کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح سیارہ، یعنی کہ گاڑی کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ گاڑی کھولو، اسے عربک میں بولیں گے افتح سیارہ۔ موبائل کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ موبائل کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح جوال، یعنی کہ موبائل کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ موبائل کھولو، عربی میں بولیں گے افتح جوال۔ نیٹ کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ نیٹ کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح شبکہ، یعنی کہ نیٹ کھولو۔ افتح شبکہ، افتح یعنی کہ کھولو اور شبکہ یعنی کہ نیٹ۔ ہندی میں نیٹ کھولو، عربی میں بولیں گے افتح شبکہ۔ دکان کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دکان کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح محل، یعنی کہ دکان کھولو۔ افتح یعنی کہ کھولو اور محل یعنی کہ دکان۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ دکان کھولو، عربک میں بولتے ہیں افتح محل۔ کھڑکی کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کھڑکی کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح دریسہ، یعنی کہ کھڑکی کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو کہتے ہیں، اور دریسہ عربی میں کھڑکی کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ کھڑکی کھولو، عربی میں بولیں گے افتح دریسہ۔ بیگ کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بیگ کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے افتح شنطہ، یعنی کہ بیگ کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو، اور شنطہ عربی میں بیگ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ بیگ کھولو، عربی میں بولیں گے افتح شنطہ۔ جلدی کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جلدی کھولو، عربی میں بولیں گے افتح سرع، یعنی کہ جلدی کھولو۔ افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو، اور سرع عربی میں جلدی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ جلدی کھولو، اسے عربک میں بولیں گے افتح سرع۔ جاؤ کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ کھولو تو ہم عربی میں بولیں گے روح افتح، یعنی کہ جاؤ کھولو۔ روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ جاؤ کھولو، عربی میں بولیں گے روح افتح۔ آؤ یا کھولو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آؤ یا کھولو کسی چیز کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے تعال ھذا افتح، یعنی کہ آؤ یا کھولو۔ تعال عربی میں آؤ اور آنے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور افتح عربی میں کھولو اور کھولنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ آؤ یا کھولو، عربی میں بولیں گے تعال ھذا افتح۔ یا کھلا ہوا ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ کھلا ہوا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا مفتوح، یعنی کہ یہ کھلا ہوا ہے۔ ھذا یعنی کہ یہ، اور مفتوح یعنی کہ کھلا ہوا ہے۔ ہندی میں یہ کھلا ہوا ہے، عربی میں ھذا مفتوح۔ یہ بند ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ بند ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا مسکر، یعنی کہ یہ بند ہے۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور مسکر عربی میں بند ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ بند ہے، اسے عربک میں بولتے ہیں ھذا مسکر۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔